यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जो कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों का परित्याग करके संसार से निराश्रित हो चुका है और स्वयं अथवा परमात्मा में सदैव तृप्त रहता है, ऐसा व्यक्ति सब कुछ करता हुआ भी कुछ करता नहीं है। इसके आगे भगवान क्या बताते हैं आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आगामी विषय अत्यंत रोचक है। थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं जिसे आप जैसे प्रबुद्ध और विद्वान श्रोता समझ न सकें। फिर मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक बात को इतना सरल और स्पष्ट शब्दों में आपके सामने रखें कि ताकि हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले इस श्लोक का श्रवण करते हैं, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं अगला श्लोक क्या है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जिसने अपने अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है और समस्त प्रकार के भोगों का परित्याग कर दिया है। भोगों से परित्याग करने से अभिप्राय यह है कि भोगों से संबंध उतना ही शेष रहा है जितना जीवन की निर्वाह के लिए आवश्यक है। ऐसा आशा रहित व्यक्ति शरीर से केवल कर्म तो करता है, लेकिन कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कर्म करता हुआ भी किल्बिष को प्राप्त नहीं होता, पाप को प्राप्त नहीं होता। तो इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की बात बता रहे हैं। इसलिए निष्काम कर्मयोग के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोतागण विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहले आपको एक बात बता देते हैं कि आज के समय में ऐसे लोगों की बहुतायत है, या यूं कहें कि आज के समय में बहुतों के संदर्भ में ऐसा सुना जा सकता है कि वे अपने पलंग के ऊपर बड़े बड़े नोटों की तह लगाकर उसके ऊपर गद्दा एवं चादर बिछाकर तकिया लगाकर बड़ी मौज से सोते हैं और कहते हैं कि मैं तो निष्काम भाव से पड़ा हुआ हूँ, एक निष्काम कर्मयोगी के बराबर अपने को मानते हैं।
तो इस श्लोक पर ध्यान देंगे। एक शब्द आया है कि त्यक्त सर्व परिग्रह। मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे हैं कि जिसने अपने सभी प्रकार के परिग्रह का परित्याग कर दिया है और कहते हैं निरासीन यत चित्तात्मा। ऐसा व्यक्ति आशा रहित होकर, जिसके अंदर किसी भी तरह का चांचल्य शेष नहीं है। आप लोगों के समक्ष हम यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें कि कभी कभी होता क्या है कि कामना के अभाव में भी चित्त चंचल रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा मनोराज्य के कारण। हालांकि वो मनोराज्य भी बेमतलब होता है, उसका कोई आधार नहीं होता, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो क्या इतना समझ लेना पर्याप्त है? नहीं। पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि भगवान ने क्या कहा है कि त्यक्त सर्व परिग्रह। जिसने समस्त प्रकार के परिग्रहों का परित्याग कर दिया है। यहाँ पर इसका इस तरह से अर्थ नहीं कर लेना कि ये परिग्रह तो बाहर का है, अंदर का नहीं। सर्व परिग्रह, अंदर और बाहर दोनों ही तरह के परिग्रह का परित्याग करने की बात भगवान बताते हैं। ऐसा आशा रहित व्यक्ति यत चित्तात्मा, जिसके अंदर चांचल्य नहीं, जिसके अंदर चंचलता नहीं, ऐसा व्यक्ति शरीर से कर्म करता हुआ भी पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता। पाप पुण्य का झंझट ही खत्म हो जाता है। या यूं कहें कि जब साधक की इस तरह की स्थिति बनती है, तब होता क्या है कि वो शरीर से कर्म तो करता है, लेकिन जितने भी अज्ञान जनित कर्म होते हैं वे फिर उसके अंतःकरण में चिपकते नहीं, जिससे पाप और पुण्य का झंझट ही खत्म हो जाता है। यहां पर आप लोगों को एक बात और बता दें कि मधुसूदन भगवान कृष्ण की सदृश इस धराधाम पर कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो मधुसूदन भगवान कृष्ण के रूप में साक्षात विशुद्ध ज्ञान का प्राकट्य है। इसीलिए उन्हें जगत गुरु की संज्ञा दी गई है। वे प्रत्येक बात को इतने अच्छे ढंग से रखते हैं कि हर बात मस्तिष्क में अच्छी तरह से फिट बैठ जाए। यहाँ पर ध्यान देंगे कि मधुसूदन भगवान कृष्ण अभी तक गांडीव धनुधारी अर्जुन को कहते आ रहे हैं कि अर्जुन, तुम स्वधर्मानुसार क्षत्रियोचित कर्म को करो, क्योंकि ये तुम्हारा दायित्व बनता है। और दूसरी तरफ धीरे से यह भी कह देते हैं
कि कर्म न करने वाले सन्यासी बहुत बढ़िया होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो दोनों बातें विपरीत हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि देखने में हमें भिन्न अवश्य परिलक्षित होती हैं, लेकिन अंतिम पराकाष्ठा पर दोनों एक हैं। मधुसूदन भगवान जिस तरकीब के माध्यम से, जिस प्रक्रिया के अनुसार कर्म करने की बात करते हैं, यदि सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में उस तरकीब के अनुसार यदि कर्म करने लगे तो उसमें नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा है। और वह तरकीब है क्या, उसे जानने के लिए अगला वीडियो देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को सचमुच आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे स्वाभाविक रूप से समय पर आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।